कर्क यानी कैंसर, इनका डेटा तो पढ़ते ही लग रहा है कि एक इमोशनल वॉल्केनो फटने वाला है। लिखा है कि इमोशंस का रोना धोना खत्म करके अब एक भूखे शेर की तरफ वापसी करनी है। ये शिफ्ट कितना बड़ा होने वाला है? ये एक मैसिव साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। देखिए, कर्क एक डीपली इमोशनल राशि है, पर 14 अप्रैल के बाद इनका बॉस मोड ऑन होने वाला है। बॉस मोड ऑन? हाँ, इन्हें अपनी जिंदगी की, अपने करियर की लगाम अब बिल्कुल अपने हाथ में लेनी होगी। किसी और पर डिपेंड रहने का वक्त खत्म हो गया है। राइट, एक्शन लेने का टाइम है। और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इनके? फाइनेंशियल साइड पर देखें तो महीने का फर्स्ट हाफ फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा, पैसा आएगा। पर सेकेंड हाफ आते आते सेविंग्स थोड़ी हिल सकती हैं, इसलिए शुरुआत से ही हिसाब रखना होगा। और लव लाइफ में, क्योंकि ये इमोशनल साइन है, तो वहां क्या इम्पैक्ट होगा? लव लाइफ में ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्टनर इनके मन के विरुद्ध जाकर कुछ कर सकता है। अच्छा। जिस पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर इन्हें किसी भी तरह की बेकार डिबेट को अवॉइड करना है। और हेल्थ को लाइटली नहीं ले सकते। अगर डाइट कंट्रोल नहीं की तो सीवियर इंडाइजेशन का इशू पक्का है इस बार। इस भूखे शेर वाली एनर्जी के लिए उपाय क्या है? इनके लिए 2 उपाय हैं। पहला, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, और दूसरा, जो कि सबसे क्रिटिकल है, रात में अगले दिन की प्लानिंग करके ही सोना। वेट, मुझे ये दूसरा उपाय थोड़ा और समझना है। आमतौर पर हम पूजा पाठ के उपाय सुनते हैं, पर रात को प्लानिंग करके सोना इस राशि को क्या स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फायदा देगा? देखिए, जब एक इमोशनल बाय नेचर इंसान की लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है ना, तो एंजाइटी सबसे पहले हिट करती है। बिल्कुल। कर्क राशि वालों के लिए अगर अगला दिन अनस्केड्यूल्ड है तो उनका दिमाग प्रॉब्लम्स को ओवरथिंक करने लगता है, और वही इमोशंस का रोना धोना शुरू हो जाता है। सही बात है। रात को एक पेपर पर अगले दिन के टास्क लिख लेने से कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है, दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है, और तभी वो अगले दिन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस भूखे शेर वाले फोकस के साथ एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और डीप इंसाइट है।